हेलो विद्यार्थियों, नमस्कार। प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर लें। कक्षा 12 में अनिवार्य हिंदी आरो भाग 2 जो पुस्तक है उसके 4 चैप्टर हमने पढ़ लिए हैं। 30% सिलेबस हटने के बाद में 5वां चैप्टर है जिसका अध्ययन हम करेंगे, जिसके कवि है शमशेर बहादुर सिंह। कवि परिचय। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म 1911 ईस्वी में देहरादून में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा देहरादून में हुई। इलाहाबाद से बीए उत्तीर्ण कर उकील बंधुओं से चित्रकला का प्रशिक्षण लेने के लिए दिल्ली में उनके विद्यालय में प्रवेश लिए। फिर इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए किया और रूपा पत्रिका में सहायक संपादक बने। तत्पश्चात कहानी, नई कहानी, कम्यून, माया, नया पथ आदि अनेक पत्रिकाओं के संपादन में सहयोग किया। दिल्ली विश्वविद्यालय में यूजीसी की योजना के अंतर्गत उर्दू हिंदी कोर्स का इन्होंने संपादन किया। सन 1981 से 1985 तक विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में प्रेमचंद ज्ञानपीठ के अध्यक्ष रहे। उन्होंने सन 1932-33 में लिखना प्रारंभ किया। इनकी प्रारंभिक रचनाएं सरस्वती पत्रिका और रूपा पत्र में प्रकाशित हुई। इन्हें दूसरा सप्तक का प्रमुख कवि माना जाता है। 1993 में इनका दिल्ली में निधन हुआ था। शमशेर बहादुर सिंह पर मार्क्सवादी और प्रयोगवादी दोनों प्रभाव देखने को मिलते हैं। प्रेम, सौंदर्य, वृक्ष चेतना के साथ जीवन मूल्यों को इन्होंने विशेष महत्व दिया है। इनकी प्रकाशित रचनाएं हैं कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, चुका भी हूँ नहीं मैं, इतने पास अपने बात बोलेगी, काल तुझसे होड़ है मेरी आदि। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, तुलसी पुरस्कार और कबीर सम्मान आदि पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया। ये था कवि परिचय। हम पढ़ेंगे इनके द्वारा लिखी गई कविता जो अपनी पाठ्य पुस्तक में सम्मिलित की गई है, ऊषा, जिसका परिचय पढ़ेंगे। पाठ्य पुस्तक में शमशेर बहादुर सिंह की ऊषा कविता समाविष्ट है, सम्मिलित की गई है। इस कविता में सूर्योदय से कुछ क्षण पहले के प्राकृतिक सौंदर्य और परिवेश का शब्द चित्र प्रस्तुत किया गया है। इसमें कवि ने बिंबों के माध्यम से प्रकृति की गति को शब्दों में बांधने का अनोखा प्रयास किया है। भोर होने से पहले आकाश का रंग बदलने लगता है, उसमें नमी एक लिपे हुए चौके की तरह साकार हो जाती है। कुछ देर बाद सूर्य की लालिमा फैलने लगती है, जिससे आकाश से लेकर धरती तक का परिवेश परिवर्तित होने लगता है। फिर सूर्योदय होने से उषा का सारा सौंदर्य तिरोहित हो जाता है। तिरोहित यानी हट जाता है। भविष्य की उजास फैल जाती है। इस तरह दिन की शुरुआत होती है, जिसमें रंग, गति तथा प्रकाश के साथ नए एहसास का प्रसार होने लगता है। इस प्रकार उषा काल का सारा सौंदर्य गतिशील एवं मनोरम बन जाता है। उषा कविता सूर्य उदय होता है उससे पहले किस प्रकार से हमारी प्रकृति सुंदर दिखती है, लगती है, हमारा जो परिवेश वातावरण कैसा होता है, उसको इन्होंने शब्द चित्र में प्रस्तुत किया है। शब्दों में बांध करके एक चित्र के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया है। तो इस कविता उषा कविता का पहला पद हम पढ़ेंगे। प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नभ राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। बहुत काली सील जरा से लाल केसर से कि जैसी धुल गई हो, स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। कठिन शब्दार्थ हैं। नभ यानी आकाश, चौका यानी रसोई बनाने का लिपा पुता स्थान, सिल यानी मसाला पीसने का पत्थर। प्रसंग है। प्रस्तुत काव्यांश कवि शमशेर बहादुर सिंह की कविता उषा से लिया गया है। इसमें कवि ने प्रातःकालीन प्रकृति का वर्णन किया है। जब उषा यानी सुबह का आगमन होता है तब आकाश की विभिन्न छटाएं अत्यंत मनोहर प्रतीत होती है। मनोहर यानी सुंदर प्रतीत होती है, छटा यानी शोभा। इस पद की व्याख्या है। प्रातःकालीन वातावरण का चित्रण करते हुए कवि कहता है कि प्रातःकाल होते आकाश का रंग नीले संग के समान गहरा नीला हो गया, अर्थात संग की तरह नीला, निर्मल एवं मनोरम बन गया। फिर भोर हुई तो आकाश में हल्की सी लाली बिखर गई तथा आसमान के वातावरण में कुछ नमी भी दिखाई देने लगी।
कवि कहता है कि उस समय आकाश ऐसा लग रहा था कि मानो राख से लिपा हुआ चौका हो जो अभी अभी लीपने से कुछ गीला हो। हास्य यह है कि भोर का दृश्य कुछ काले और लाल रंग के मिश्रण से अति बहुत ज़्यादा मनोरम सुंदर लगने लगा। तब कुछ क्षणों के बाद ऐसा लगने लगा कि आकाश काली सिल हो और उसे अभी भी केसर से धो दिया गया हो। किसी ने काली नीली स्लेट पर लाल रंग की खड़िया चाक मल दी हो। अर्थात भोर होने पर अंधेरे से ढके आकाश काली सिल तथा स्लेट के समान लगने लगा और उस पर सूर्य की लालिमा लाल केसर एवं लाल खड़िया चाक के समान प्रतीत होने लगी। इससे प्रातःकाल का आकाशीय परिवेश यानी वातावरण अतीव श्रम्य सुंदर आकर्षक बन गया। विशेष पद का कवि ने भोर का चित्रण सरल सुबोध और लघु आकार में किया है, छोटे रूप में किया है। भाषा तत्सम तद्भव एवं अंग्रेजी हिंदी मिश्रित है। उपमा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग इसमें किया गया है। तो उषा कविता का पहला पद में कवि ने प्रातःकाल का जो वातावरण होता है उसी को अपने शब्दों में बांध करके प्रकट किया है, बताने की कोशिश की है कि जब प्रातःकाल होता है तो उस समय आकाश का जो रंग होता है वो नीला होता है। नीले संग के समान एकदम गहरा नीला होता है और संग के समान एकदम नीला होता है तो निर्मल और मनोरम सुंदर भी होता है। फिर भोर होती है तो आकाश में हल्की सी लालिमा फैल जाती है और आसमान में थोड़ी सी नमी भी दिखाई देती है। इससे आकाश ऐसा प्रतीत होता है, लगता है कि मानो राख से लिपा हुआ कोई चौका हो जो अभी अभी लिपा गया हो, इस कारण से वो गीला हो, ऐसा आकाश दिखाई देता है। इसके बाद में थोड़े समय बाद में ही आकाश ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे मान लो कोई काली सील हो और उसको किसी ने केसर से धो दिया हो, या फिर ऐसा प्रतीत होता है कि कोई काली नीली स्लेट थी और उसके ऊपर किसी ने खड़िया चाक लगा दी हो, ऐसा आकाश दिखाई देता है। तो कवि ने भोर होने के समय जो आकाश में अंधेरा होता है उसके बाद में उसके ऊपर सूर्य की लालिमा पड़ती है तो उसका रंग कैसा हो जाता है, यानी आकाश कैसा हो जाता है, आकाशी जो परिवेश है, आकाश का जो वातावरण है वो कैसा हो जाता है, उसका रंग कैसा हो जाता है, उसी को इन्होंने इस पद में बताया है। इस कविता का दूसरा पद है, नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह है जैसे हिल रही हो और जादू टूटता है, इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। तो कठिन शब्दार्थ है, गौर यानी गोरा, देह यानी शरीर, झिलमिल यानी चमकता हुआ। तो ये काव्यांश शमशेर बहादुर सिंह की कविता उषा से लिया गया है। सूर्योदय से पहले पल पल बदलता प्रकृति का जो सुंदर रूप है उसी का वर्णन कवि ने यहाँ पर किया है। इस पद की व्याख्या है, कवि सूर्योदय से पहले आकाश में पल पल परिवर्तित होते हुए श्रम्य सुंदर वातावरण का चित्रण करते हुए बताता है कि प्रातः जब नीले वर्ण के आकाश में सूर्य की चमकती हुई सफेद यानी सफेद आभा दिखाई देती है तो ऐसा लगता है नीले जल में किसी सौंदर्य की गोरी देह झिलमिल कर रही हो। अर्थात प्रातःकालीन नमी एवं मंद हवा के कारण सूर्य की किरणें हिलती हुई नायिका की समान लगती हैं। सूर्य का सफेद बिंब हिलता सा प्रतीत होता है। कुछ क्षण बाद जब सूर्य उदित होता है तब उषा काल के पल पल बदलते रंगों का अथवा प्राकृतिक परिवेश का चमत्कारी सौंदर्य समाप्त हो जाता है। अर्थात सूर्योदय होते ही उषा काल का रंगीन सुरम्य सुंदर वातावरण चमत्कारी जादू की तरह समाप्त हो जाता है और चारों तरफ सूर्य का तेज प्रकाश फैल जाता है। विशेष है, कवि ने उषा काल के दौरान सूर्य की लाल, पीली व सफेद आभा का सुंदर वर्णन किया है। भाषा भावानुरूप, सरल व सुबोध है। उत्प्रेक्षा अलंकार का इसमें प्रयोग हुआ है। तो सूर्य उदय होने से पहले आकाश में पल पल हर समय जो बदलाव आता है और उस बदलाव के कारण जो आकाश का सुंदर वातावरण होता है उसको कवि ने इस पद में स्पष्ट किया है कि जब प्रातःकाल होता है तो आकाश का रंग नीला होता है और उस पर सूर्य की जब सफ़ेद किरणें पड़ती हैं तो ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है, कवि ने क्या बताया है कि नीले आकाश में जब सूर्य की सफ़ेद किरणें पड़ती हैं
सफ़ेद किरणें पड़ती हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे मान लो नीले जल में कोई सुंदरी जो अत्यधिक सुंदर है उसकी देह यानी उसका शरीर हिलता हुआ दिखाई दे रहा हो। यानी किरणें एक सुंदर नव युवती के देह के समान हिलते हुए दिखाई देती हैं। कुछ समय बाद में सूर्य उदय होता है तो जो आकाश में हर क्षण रंग बदलते हैं वो जो चमत्कार होता है वो समाप्त हो जाता है और सूर्य प्रकट हो जाता है। सूर्य का तेज चारों ओर फैल जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये उषा कविता थी। पाठ्यपुस्तक के प्रश्न कविता के साथ फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन है। अपनी रचना से संबंधित प्रश्न है। आपसदारी का प्रश्न है। जयशंकर प्रसाद की कविता भी यहाँ पर प्रातःकाल से संबंधित दी गई है जिसको भी हम आसानी से पढ़ सकते हैं। बीती विवारी जागरी अंबर पनघट में डूबो रही तारागट उषा नागरी, जयशंकर प्रसाद की कविता है। इसके अलावा सच्चिदानंद हिरानंद वास्यान अज्ञेय की कविता जो भी प्रातःकाल से संबंधित है। भोर का बावरा अहेरी पहले बिछाता है आलोक की लाल लाल कनिया, पर जब खींचता है जाल को बांध लेता है सभी को साथ। ये इनके उत्तर हैं। इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न पहला, दूसरा और तीसरा प्रश्न है। चौथा, पांचवा और छठा प्रश्न है। सातवां प्रश्न है। आठवां, नौवां और 10वां प्रश्न है। निबंधात्मक प्रश्न पहला प्रश्न है और रचनाकार का परिचय संबंधी प्रश्न जो कि इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है। तो प्यारे विद्यार्थियों, शमशेर बहादुर सिंह की जो कविता वो हमारी पाठ्य पुस्तक में सम्मिलित की गई है उसका हमने अध्ययन किया। प्रश्नोत्तर देखें। आप वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से अन्य विद्यार्थियों के पास भी शेयर करें, सेंड करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य करें। धन्यवाद।